दोस्तों, फिजिक्स का ये सेकंड वीडियो यूनिट्स एंड डायमेंशन से ही। पिछले शॉर्ट में मैंने आपको बताया था 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, जिसमें मैंने आपको बताया था मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई थी, क्वांटिटीज बताई थी, एंगल और सॉलिड एंगल। आज मैं आपको बताने वाला हूं डायमेंशनल फॉर्मूले के बारे में, यानी किसी चीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो इसमें देखिए जो मास है उसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं, कैपिटल एम से। लेंथ को कैपिटल एल से लिखते हैं। टाइम को कैपिटल टी से लिखते हैं, नोट कर लीजिए सारी चीजें। टेम्परेचर को हम के से लिखते हैं, क्योंकि टी से तो हम टेम्परेचर को, टाइम को लिख चुके हैं, तो टेम्परेचर को के से लिखते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से लिखते हैं, आई उसकी यूनिट एम्पियर होती है, डिनोट करते हैं आई से। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखते हैं हम लोग। तो ये इस प्रकार से हम मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो अधिक यूज नहीं होती है डायमेंशंस में। अब डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब मैं आपको बताता हूं। जैसे आप कहते हैं एरिया, फॉर एग्जांपल, एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू लेंथ। कैसे पता मुझे? क्योंकि स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हो आप? साइड इंटू साइड। सर्कल का एरिया निकालते हो पाई आर स्क्वायर, यानी पाई एक नंबर है और आर इंटू आर। देखिए यहाँ पे भी आर इंटू आर, स्क्वायर में भी एल इंटू एल, साइड स्क्वायर। रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर एल इंटू एल। इसका मतलब जो एरिया है उसको हम कैसे लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट ए, स्क्वायर ब्रैकेट ए। इसका मतलब मैं एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूं, और वो हो जाएगा आपका लेंथ इंटू लेंथ, मतलब एल स्क्वायर, एल स्क्वायर। दूसरा, जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट फिर से लेंथ होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, सो एल डिवाइडेड बाई टी, एल अपॉन टी। यानी कि हम कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट वेलोसिटी, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल अपॉन टी। तो आप किसी भी क्वांटिटी को लिख सकते हैं एल एम टी टेम्परेचर के टर्म्स में। आप मान लो पूछते हैं एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का मैं अभी निकाल चुका हूं एल अपॉन टी। वेलोसिटी का एल अपॉन टी डिवाइडेड बाई एक और टी, कितना हो जाएगा? एल अपॉन टी स्क्वायर। तो ये मेरे डायमेंशनल फॉर्मूले हुए। अब फोर्स का हो जाएगा एम एल अपॉन टी स्क्वायर, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो देखिए m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2, ये मेरा होता है डायमेंशनल फॉर्मूला।